किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है कि जेब खाली हो मगर मना करते नहीं देखा। मैंने पापा से अमीर कभी किसी को नहीं देखा। हेलो दोस्तों, माँ के ऊपर तो काफी कुछ लिखा गया, काफी कुछ कहा गया, कई अलग अलग पिक्चर्स बनाए गए, लेकिन पापा के महत्व पे कभी किसी ने नहीं कहा। एक छोटी सी कहानी है, मैं आज आप लोगों के सामने ये कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी पापा का इम्पोर्टेंस दर्शाने वाली कहानी है। एक लड़का था, वो एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ा करता था। उसके पापा उसे हमेशा कहा करते थे कि अच्छे से पढ़ाई करो, दिल लगाकर पढ़ाई करो और अच्छा बड़ा इंजीनियर बनो। लेकिन वो हमेशा अपने पापा से एक ही चीज की जिद करता था और वो थी उसकी बाइक। उसके दोस्तों के पास वो अलग अलग किस्म की गाड़ियां देखता, कार देखता, मोटरसाइकिल देखता, तो उसका भी दिल चाहता कि उसे भी एक गाड़ी हो। वो हमेशा अपने पापा से जिद करता कि पापा मुझे एक गाड़ी दिला दो। एक दिन उसके पापा ने चिढ़ करके उस पर गुस्सा की और उसे काफी कुछ बातें सुना दिया। अब आजकल तो यंगस्टर को जल्दी गुस्सा आता है, वो भी एक जवान लड़का था, उसे जल्दी गुस्सा आ गया। उसे लगा पापा क्या हमेशा मुझे बातें सुनाते रहते, हमेशा मुझे ही बोलते रहते, आखिर बस एक बाइक ही तो मांग रहा हूँ। और उसके गुस्से की वजह से वो अपना घर बार सब कुछ छोड़ कर निकल गया और बुरे लोगों की सोबत में वो लग गया। पता नहीं उसके दिमाग में अलग अलग क्या बातें चल रही थी। एक दिन उसकी मम्मी कुछ सामान खरीदने के लिए मार्केट गई और पापा भी ड्यूटी गए हुए थे। पापा उस दिन अपने जूते पहनना भूल गए थे, गड़बड़ में ड्यूटी के जाना होगा। वो बच्चा गुस्से की हालत में ये सोचने लगा कि मैं आज अपने इस घर को छोड़कर निकलता हूँ। और जब वो निकलने लगा तो उसने देखा कि उसके पापा का पर्स बेंच पर रखा हुआ था। उसने सोचा कि इसमें तो काफी कुछ पैसे होंगे, ये तो अच्छा मोटा मोटा पर्स दिखाई दे रहा है। उसने वो पर्स अपने साथ में ले लिया और जब पॉकेट लेकर बाहर निकलने लगा तो उसे वहाँ जूते नजर आए। वो गड़बड़ में अपने पापा के जूते पहनकर निकल गया। जब थोड़ी दूर पैदल चलने लगा तो चलते चलते उसे लगा कि उसके पैर में जो जूते हैं वो उसके नहीं, उसके पापा के हैं। उसने गुस्से में आकर उन जूतों को वहीं पर ही उतार दिया। अब जब बगैर जूते के आगे चलने लगा तो चलते चलते उसके पैर में कांटा चुभ गया। कांटा चुभा तो कांटे चुभने की वजह से उसके पैर में से ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग होने के साथ साथ दर्द होने लगा। उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और गुस्से की वजह से उसने अपने पापा को बड़बड़ाने लगा, अलग अलग किस्म की बातें सुनाने लगा कि मेरे पापा ऐसे, मेरे पापा वैसे, मेरी कोई विश पूरी नहीं करते। आखिर एक विश तो मैं क्या मांग रहा था, बस एक बाइक ही तो मांग रहा था, वो भी उसे पूरी नहीं कर सकते। और गुस्से की हालत में वो जब आगे बढ़ने लगा तो उसके पैरों में काफी दर्द तकलीफ हुई। उस तकलीफ की वजह और ब्लीडिंग भी हो रही थी, उस तकलीफ की वजह से वो एक जगह पर रुक गया। अब जब वो एक जगह पर रुका तो उसे ये ख्याल आया कि मेरे पैर में काफी दर्द हो रहा है और मेरे पास तो पापा का पॉकेट भी है, पॉकेट में तो काफी कुछ पैसा होगा। उसने सोचा कि मैं ये पैसे लेकर के हॉस्पिटल जाता हूँ और पहले अपनी ड्रेसिंग वगैरह कंप्लीट करता हूँ। हॉस्पिटल जाने के ख्याल से उसने पॉकेट के अंदर देखना चाहा कि आखिर इसमें पैसे कितने हैं। अब पर्स खोल करके देखा तो उसके अंदर दोस्तों सिर्फ 100 रुपए की एक नोट रखी थी और बाकी सब कागज ही कागज रखे थे। अब जब उसने देखा कि इतने बड़े पॉकेट के अंदर बाकी सब कागज रखे हैं और सिर्फ 100 रुपए की नोट उसमें रखी है, तो इस वजह से उसे काफी गुस्सा आ गया और उसने कहा ये क्या, मेरे पापा इसमें भी फिजूल काम करते रहते हैं, पास में पैसा भी नहीं रखते, इतना कुछ पैसा होने के बाद भी ये पैसा किस लिए जमा करते हैं। अब उसने वो 100 की नोट निकाला और साथ ही वो कागज भी निकाला जो उस वॉलेट के अंदर रखे हुए थे। उसने सोचा ये कागज है, मैं इसे चेक करता हूँ। और दोस्तों जैसे ही उसने पहला कागज निकाल कर चेक करा तो उस कागज के अंदर उधारी लिखी हुई थी। उसके अंदर 40,000 रुपए लिखे हुए थे जो उसके पापा ने अपने दोस्त से लिए थे। जब उसने दूसरा कागज निकाला तो उसमें मालूम पड़ा कि उसके अंदर वो 40,000 रुपए का उसके पापा ने लैपटॉप लिए थे और वो लैपटॉप किसी और के लिए नहीं बल्कि उसी लड़के के लिए लिए थे जिस लैपटॉप के ऊपर वो अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर पढ़ाई करता था। अब उसे बाकी पर्चियां देखनी थी। जब उसने बाकी पर्चियां देखा तो बाकी पर्चियां भी पूरी जिम्मेदारी की थी। किसी में इलेक्ट्रिक का बिल था, किसी में पानी का बिल था, किसी में घर का किराया था, तो किसी में दुकान का राशन था। इसी तरह किसी में अपने दोस्त से लिए गए वो पैसे थे जिसके ज़रिए से वो लड़के के लिए लैपटॉप लाए थे। उसके अंदर वो जूते का बिल था जो उन्होंने पिछले 2 साल पहले खरीदा था। अब उसे धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मेरे पापा कितनी जिम्मेदारियां उठाते हैं, घर के अंदर कितना कुछ मेंटेन करते हैं। और वो पर्चियां भी खोल ही रहा था कि उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर का कागज लगा। न्यूज़पेपर के कागज के ऊपर ये एडवर्टाइजमेंट दी हुई थी कि आप आपकी पुरानी गाड़ी लाएं और नई गाड़ी लेकर जाएं। उसे एकदम से ये ख्याल आया कि मैं अपने पापा से गाड़ी के लिए जिद कर रहा था। मेरे पापा जिन्होंने अपने पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक चीज अपने लिए खरीदी थी और वो थी उनकी बाइक। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा मेरी जिद की वजह से अपनी पुरानी बाइक देकर मेरे लिए नई बाइक लाने गए हों। अब जब उसे इस बात का अंदाजा हुआ कि उसके पापा उसके लिए क्या करने गए हैं तो अब उसके आंखों से आंसू बहने लगे
और धीरे धीरे उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। अब उसे ये रियलाइज होने लगा कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसके अपने पिताजी। जैसे ही उसे चीज का अंदाजा हुआ वो दौड़ने लगा वापस अपने घर की तरफ। उसके पैर में कांटा चुभा था, उसके पैर में दर्द हो रहा था, ब्लीडिंग हो रही थी दोस्तों, लेकिन अब उसे किसी भी चीज का एहसास नहीं हो रहा। वो दौड़कर अपने घर की तरफ गया कि जाकर के अपने बाबूजी को जल्दी से रोक ले और उन्हें ये कहे कि बाबूजी, मुझे अंदाजा हो चुका है कि आप मेरे लिए क्या हैं और आपके लिए मैं क्या हूँ। आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी पुरानी स्कूटर बेच करके मेरे लिए बाइक लाने की कोई जरूरत नहीं। पर दोस्तों, जब वो बच्चा दौड़ करके अपने घर की तरफ गया तो उसके घर में ना पापा मौजूद थे न मम्मी मौजूद थे। वो फौरन समझ गया कि यह अखबार का विज्ञापन पढ़ने के बाद मेरे मम्मी और मेरे पापा कहीं और नहीं बल्कि उसी जगह गए हैं जहां पर पुरानी गाड़ी लेकर के नई गाड़ी दी जा रही है। वो बच्चा फौरन उसी एड्रेस के ऊपर जो उस विज्ञापन पर लिखा हुआ था उस तरफ दौड़ने लगा। जब वो उस पते पर पहुंचा तो उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। उसके मम्मी और उसके पापा उसी पते पर मौजूद थे और देखता क्या है कि वहां पर स्कूटर बेचने की बात चल रही है, उसके सेल की बात चल रही है कि ये गाड़ी इतने में ली जाएंगी और नई गाड़ी इतने में दी जाएंगी। दोस्तों, वो लड़का धाड़े मार मार कर रोने लगा और अपने पिताजी और माताजी के पैर में गिर गया और गिर करके उनसे माफी मांगी और कहने लगा, बाबूजी नहीं, अपनी गाड़ी मत बेचो। उसने कहा, पिताजी, मैं अब बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगा और पढ़ाई कर कर एक बड़ा इंजीनियर बनूंगा और इंजीनियर बनने के बाद आपके लिए और मेरे लिए नई नई गाड़ियां लूंगा, लेकिन आप इस स्कूटर को मत बेचिए। इसके साथ अपने जिंदगी की हर कड़वी और हर अच्छी यादें जुड़ी है। बार बार रोने लगा और अपने माताजी और अपने पिताजी से बार बार माफी मांगने लगा और उनसे कहने लगा कि पिताजी, मुझे सब समझ में आ गया कि मैं आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रखता हूँ। पिताजी, अब आप ऐसा हरगिज़ ना कीजिए। ये गाड़ी जो हमारे ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रखती है, इसे हरगिज़ भी ना बेचिए। पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। पिताजी, वापस घर चलिए। छोटी सी कहानी है दोस्तों, लेकिन इस कहानी से हमेशा याद रखिए कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा आपके लिए कुर्बानी देने वाला और कोई नहीं, आपका अपना पिता होता है। याद रखिए, हमारे माँ बाप, उनकी आंखों में सिर्फ 2 बार औलाद की वजह से पानी आता, एक जब लड़की घर छोड़े तब और दूसरा जब लड़का मुंह मोड़े तब। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम हमारे पेरेंट्स की इज्जत करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें और साथ ही साथ अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियोस को लाइक करें, इसे उन दोस्तों तक शेयर करें जो आज अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, आदर और सम्मान नहीं करते, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा ये चैनल दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचे और उन दोस्तों को हम सही बात बताने तक पहुंचे जिन्हें वाकई ज़रूरत है, जो अपने पेरेंट्स की इज्जत करें। थैंक यू।